पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की बारी है। भारत ने साफ कर दिया है, अब पानी भी उन्हीं को मिलेगा जो भारत के साथ खड़े होंगे। अब कोई भी समझौता पुरानी भावनाओं पर नहीं, भारत के फायदों पर चलेगा। साथियों, पाकिस्तान को करारा झटका देने के बाद अब भारत ने अपना रुख पूरब की ओर मोड़ लिया है। बीते वक्त में भारत की विदेश नीति कुछ इस तरह की रही है कि पड़ोसियों को खुश करने के चक्कर में हमें कई बार अपने फायदों से समझौता करना पड़ा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब ना तो वही सोच है, ना वही रणनीति और ना वही भारत अब रिश्ते को अपने राष्ट्र हित के तराजू पर तोल रहा है। और इस बार नजर गई है बांग्लादेश के साथ हुई गंगा जल समझौते पर। साथियों, यह वही समझौता है जो 1996 में हुआ था, जिसकी मियाद 2026 में खत्म होने वाली है। पहले तो इसे 30 साल के लिए और बढ़ाने की तैयारी थी, दोस्ती और अच्छे रिश्ते के नाम पर। लेकिन अब ना हालात वैसे हैं, ना भावनाएं वैसी हैं और ना ही भारत का मूड वैसा है। हाल ही में साथियों, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और बांग्लादेश में नई सरकार के आते ही बदला हुआ रुख, इन सब ने भारत को मजबूर कर दिया है कि अब दोस्ती निभाने का नहीं, अपने देश के हितों की रक्षा करने का वक्त है। बांग्लादेश को साफ साफ बता दिया गया है, अब पानी का पुराना फॉर्मूला नहीं चलेगा। भारत को अब अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा पानी चाहिए और इसके लिए सारी शर्तें दोबारा तय होंगी। असल में जब 1975 में फरक्का बैराज बनाया गया था साथियों, तो उसका मकसद था कोलकाता पोर्ट को जिंदा रखना। लेकिन उस पोर्ट को हर सेकंड चाहिए थे 400 क्यूसेक पानी। लेकिन 1996 में जो गंगा जल समझौता हुआ, उसने इस पूरे सिस्टम को कमजोर और कर दिया। अब वो पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। नतीजा यह है कि गंगा में सिल्ट यानी गाद जमा हो रही है, नदी उथली हो गई है और बड़े जहाजों की आवाजाही लगभग बंद पड़ चुकी है। सिर्फ पोर्ट नहीं दोस्तों, फरक्का में स्थित एनटीपीसी का पावर प्लांट भी पानी की भारी कमी से जूझ रहा है, जिससे बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ऊपर से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की नई सरकार का भारत विरोध रवैया, कभी भारत के खिलाफ बोलते हैं, कभी भारत को गालियां देते हैं, कभी चाइना से हाथ मिला लेते हैं, कभी पाकिस्तान से हाथ मिला लेते हैं और उल्टा सीधा वहां बोल के आ जाते हैं। और साथियों, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां, इन सब ने भारत के सब्र की हद को तोड़ दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि समझौता बढ़ेगा या नहीं, सवाल यह है साथियों, अगर बढ़ेगा भी तो भारत की शर्तों पर बढ़ेगा। जिस समझौते को कभी दोस्ती और भरोसे की मिसाल माना गया था, वो अब भारत के लिए एक मजबूरी और नुकसान बन चुका है। तो अब भारत ने तय कर लिया है, 2026 के बाद इसे बदले बिना नहीं छोड़ा जाएगा। साथियों, अब जरा समझते हैं कि इस समझौते की असली कहानी क्या है। साथियों, 1996 का गंगा जल समझौता के 3 फॉर्मूले थे। 12 दिसंबर 1996 को जब इस समझौते पर दस्तखत हुए, तब प्रधानमंत्री थे एचडी देवे गौड़ा और बांग्लादेश की कमान थी शेख हसीना के हाथ में। समझौते के मुताबिक हर साल 1 जनवरी से 31 मई यानी सूखे के मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा के पानी का बंटवारा 3 स्थितियों के अनुसार किया जाएगा। पहला, अगर पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक या उससे कम हो तो भारत और बांग्लादेश को बराबर बराबर यानी 35,000 क्यूसेक मिलेगा। दूसरा था, अगर बहाव 70,000 से 75,000 के बीच हो तो बांग्लादेश को 75,000 क्यूसेक मिलेगा और बाकी का भारत को मिलेगा। तीसरा था, और अगर बहाव 75,000 से ज्यादा हो तो भारत को 400 क्यूसेक एक्स्ट्रा मिलेगा और बाकी पानी बांग्लादेश को मिलेगा। अब सुनने में यह फॉर्मूला बहुत न्याय संगत लगता होगा आपको, लेकिन साथियों, असली चालाकी यही थी। आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम की वजह से गंगा का बहाव सूखे महीनों में शायद ही 75,000 क्यूसेक से ऊपर जाता है। ज्यादातर समय यह 70,000 या उससे भी कम रहता है, यानी भारत को कभी भी 400 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी नहीं मिला। लेकिन बांग्लादेश को पानी की गारंटी बनी रहती है, भारत को हर बार समझौता करना पड़ता है और यही बात पिछले 30 साल से हमें नुकसान दे रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है साथियों पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता पोर्ट पर। इसी पोर्ट को बचाने के लिए बनाया गया था फरक्का बैराज, ताकि गंगा का पानी हुगली में जाए और गाद बहकर समंदर तक पहुंच जाए। लेकिन जब से समझौता हुआ है, पोर्ट को जितना पानी चाहिए था वो कभी नहीं मिला। अब हालात ये हैं कि बड़े मालवाहक जहाजों को ज्वार का इंतजार करना पड़ता है या फिर उन्हें दूसरे पोर्ट पर भेजना पड़ता है। हर साल
करोड़ों रुपए गाद हटाने में खर्च करने पड़ते हैं और इसका सीधा असर देश के व्यापार पर पड़ता है, इकोनॉमी में आता है। और अब भारत इस बोझ को और नहीं झेलेगा। साथियों, अब इस पूरे मामले में एक भू राजनीतिक मोड़ भी जुड़ चुका है। 2024 में विद्रोह के बाद शेख हसीना को सत्ता से जाना पड़ा है और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली है। सरकार बदलते ही बांग्लादेश का रुख तेजी से बदला। अब उनके बयान भारत के खिलाफ हैं और नीतियां भी। साथियों, सबसे बड़ी चिंता उनका झुकाव चीन और पाकिस्तान की ओर बढ़ता दिख रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया है, अगर आप हमारी सुरक्षा की फिक्र नहीं करेंगे तो हम भी अब पुरानी दरियादली नहीं दिखाएंगे। गंगा जल समझौते पर भारत का सख्त रुख यूनिस सरकार के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत को हल्के में लेने की गलती ना करें। पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौते पर जब भारत ने सख्ती दिखाई तो तब ढाका में भी हलचल मच गई थी। जल मामलों के विशेषज्ञ अनीनू निषाद ने तभी कह दिया था, जिस दिन भारत सिंधु संधि बदलेगा गंगा जल संधि भी बदलेगी। और अब वो दिन आ चुका है। भारत की पहली मांग कोलकाता पोर्ट के लिए 400 क्यूसेक पानी की गारंटी। साथियों, साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार के किसानों के लिए सिंचाई और पीने का पानी। 6 मार्च 2025 को कोलकाता में हुई ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक में भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों को खुद फरक्का बैराज का दौरा करवाया, दिखाया कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। भारत अब कह रहा है समझौते के फॉर्मूले पर दोबारा चर्चा हो। अगर बांग्लादेश नहीं मानता तो भारत 2026 के बाद खुद तय करेगा कि अपने पानी का कैसे इस्तेमाल करना है। साथियों, अब दोस्ती एक तरफा नहीं चलेगी, अब पानी भी भारत के हक में ही बहेगा। यह है भारत की नई चाल, नई कूटनीति। और इस बार कोई समझौता नहीं, सिर्फ देश हित चलेगा। साथियों, तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को गंगा जल समझौता बदल देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।